सर अभी हाल ही में एक वायरल मुद्दा चल रहा है आपको लेकर, आप पे लोकतंत्र पे चोट करने का आरोप लगाया। आप ऐसा सुनने में आया कि आपने गाँव में जाके आपने बोला कि जहां बीजेपी नहीं जीतेगी, जहां पे बीजेपी का कैंडिडेट हारेगा वहां स्कीम नहीं जाएगा, फंड्स नहीं आएंगे, इस तरह से आपने कहा और गाँव वालों को धमकाया। इस तरह का आरोप आप पे लगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं एक बीजेपी का एक्टिव सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी का जो प्रिंसिपल्स है, सबका साथ सबका विकास, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। और ऊपर से मैं पेमा खांडू साहब का एक सच्चा सिपाही हूँ, तो मुझे मालूम है जो एक बीजेपी जो एक प्रिंसिपल लेके चल रहा है उसके खिलाफ हम कैसे कर सकता है। और आपको ये ध्यान देना चाहिए था, जो भी कोई उठाया इसका मुद्दा, मीडिया वाला हो या कोई पार्टी हो, किसी भी पार्टी ने उठाया हो, ये जानना चाहिए था कि सबसे पहले तो ये रोइंग में हुआ था और ये मेरा कैंडिडेट का घर में, गोनू लिंगी जी का घर में कार्यकर्ता, अपना बीजेपी कार्यकर्ता का एड्रेस था। और हमने वहाँ कहीं नहीं बोला है कि जहाँ बीजेपी कैंडिडेट हारेगा वहाँ स्कीम नहीं देगा। ये मीडिया में ये वायरल हो रहा है, तो मैंने ये कहा और मेरा कहने का मतलब अलग था, लेकिन मीडिया में फोकस अलग किया गया कि मैंने ये कहा था कि जहां बीजेपी का कैंडिडेट हारेगा वहां स्कीम नहीं जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, नहीं जाएगा और नहीं देगा और जाएगा में फर्क क्या है, और मतलब भी आप लोग को अच्छा समझना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब वर्कर्स को, मैं अपना बीजेपी वर्कर्स को एड्रेस कराता कि आप सबको मालूम है कभी कभी ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट में अलग पार्टी से जीत के आते, ऊपर लेवल में, स्टेट लेवल में भी सरकार अलग होने से पॉलिटिकल टसल का कारण स्कीम नहीं पहुंच पाता है लोगों तक। तो वही मेरा कहने का मतलब था, लेकिन यहाँ बहुत कुछ अलग कर दिया। फिर भी मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो सच्चा समझदार लोग हैं, जो वोटर्स है, ये इस बात को समझेगा। और मैं कहीं भी जगह मैंने थ्रेटनिंग नहीं किया है, ये सिर्फ मेरा वर्कर्स को गुनीलिंगी का घर में, मेरा जेडपीएम कैंडिडेट का 02 रोइंग का जेडपीएम कैंडिडेट का घर में एक एड्रेस था मेरा अपना बीजेपी वर्कर्स को। और उसका फिर भी किसी को इस बात से हर्ट हुआ हो तो मैं सबको माफ़ मांगता हूँ कि क्षमा कीजिएगा। लेकिन अभी भी मुझे विश्वास है कि मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला जो पब्लिक को जाके थ्रेटनिंग जो जिस प्रकार से बोल रहा है, ऐसे नहीं हुआ है। ये सिर्फ मेरा कार्यकर्ता को एड्रेस था। आप देखिए, वो घर भी बीजेपी कैंडिडेट का घर था, जेडपीएम कैंडिडेट का घर था। इसको ये कोई पब्लिक मंच में जाके या रैली में जाके मैंने ये नहीं बोला। सर, अकॉर्डिंग टू यू, आप बीजेपी कैंडिडेट के घर में जाके आपने ये बोला था एंड आपके वर्ड्स को ट्विस्टेड कर दिया गया है। एंड बट आपके स्टेटमेंट में आपने ये भी बोला था कि मैं पंचायत का मिनिस्टर बोल रहा हूँ, तो इस पे भी थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन। नहीं, इसमें इसलिए मैं बोला कि मैं पंचायत का मिनिस्टर हूँ, जानता हूँ कि पंचायत में अलग होने का कारण कोई चीज स्कीम आज तक एनओसी तक नहीं देता ना, और आपका ये यूसी क्लियर नहीं करता है कई जगह, ऐसे कुछ तसल से। तो ये सिर्फ चीज़ को लेके मैंने बोला था, ये नहीं कि मैं ऑपोजिशन को काम नहीं देगा, ऑपोजिशन की स्कीम नहीं भेजेगा, ये तो हो ही नहीं सकता डेमोक्रेटिक में। आपको मालूम है कुछ स्कीम जो सेंट्रल से सीधा आता है, जो वहाँ जो देना पड़ता है, ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा में डिसीजन लेता है उसको कौन मान्यता नहीं देगा। और ऐसे सरकार है कि ये ग्राम सभा को मान्यता देता है। गुड मॉर्निंग सर। सर, पंचायती चुनाव काफी नजदीक आ चुका है, कुछ ही दिन बचे हैं मतदान को, और आप पंचायती राज मंत्री भी है। साथ ही में हम जानना चाहेंगे कि आपके इलाके में 35 पांगिन बोलंग में अभी जो करंट अपडेट है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल चल रहा है सर? सबसे पहले तो सब मीडिया दोस्तों को नमस्कार। यहाँ में 35 पांगिन बोलंग में का पंचायत चुनाव, तो यहाँ तो बीजेपी का लहर है और पांचों जेडपीएम बीजेपी जीतने जा रहे हैं। वैसे तो 2 जेडपीएम अनअपोज इलेक्ट हो चुका है और 3 में
कॉन्टेस्ट है और आउट ऑफ 146 जीपीएम्स यहाँ 88 जीपीएम अनअपोज्ड इलेक्टेड हो गया और यहाँ हमको अभी 58 में लड़ना है, तो वहाँ भी लगभग 90% यहाँ से जीत होगा पंचायत में भी। तो ऐसे करके यहाँ तो इतना बड़ा वो नहीं है और मेरा विश्वास ये रहेगा कि जनता जो है मोदी जी के ऊपर विश्वास है, पेमा खांडू जी के ऊपर विश्वास है, तो यहाँ जरूर जीतेगा। जी सर, आपके यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव से मैं जुड़ा हुआ हूँ, काफी सारे जगह पे मैं गया पिछले बार भी। जब भी यहाँ पे असेंबली इलेक्शन वगैरह भी होता है तब देखा जाता है कि एक मुद्दा हमेशा सामने आता है, ये जो मल्टीपर्पज जो मेगा डैम को लेकर। सर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी इस जो आगामी पंचायती चुनाव है इसमें क्या ये मेगा डैम इश्यू एक विपक्षी दल के लिए एक मुद्दा साबित हो सकता है, आपको इफेक्ट कर सकता है? सर ये तो विपक्ष के लिए मुद्दा तो है ही, लेकिन मेरा विश्वास यही है कि इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा। आप देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ तो है लेकिन उतना असर नहीं होगा जो एक कैंडिडेट जेपीएम कैंडिडेट को हराने का वो असर नहीं होगा। जहाँ तक ग्राम पंचायत का सवाल है, वहाँ तो कभी कभी ये पॉलिटिक्स पार्टी लाइन में भी नहीं जाके कभी कभी फैमिली लाइन में भी चला जाता है। इसके कारण कुछ कुछ ग्राम पंचायत में हाँ हार हो सकता है, नहीं जीत सकता हम, लेकिन मेजॉरिटी हम जीत के रहेंगे।